और डॉक्टर अख्तर, यहाँ पे वो सवाल पैदा होता है, अख्तर मलिक साहब, यही वो सवाल पैदा होता है जो अभी आपने अल्फाज इस्तेमाल किए कि जो पाकिस्तानी इदारों की रिपोर्ट्स थी, सॉरी आपकी आवाज़ ड्रॉप हो पाकिस्तानी रही है। हॉस्पिटल्स की और डॉक्टर्स की, जो यहाँ से रिपोर्ट्स थी कि 2000 प्लेटलेट काउंट रह गए और बहुत वल्नरेबिलिटी बढ़ गई, फिर आपने कहा फौरी तौर पे इलाज के लिए बाहर जाना पड़ेगा, हालात बहुत तशवीशनाक हैं। आपने कहा कि ये रिपोर्ट अगर वहां से मिल सकती थी तो वो भेज देते ताकि शक्को शुबे ना पैदा होते। शक क्यों पैदा हुआ? रिपोर्ट किसने टेम्पर की? किसी ने? क्या पंजाब को जो पहले रिपोर्ट दी गई थी हुकूमत को, वो रिपोर्ट किसी ने बदल दी थी? देखिए मैं तो इस पे अभी कोई ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक कंपैरिजन किसी रिपोर्ट की गलत या सही होने में, अगर फर्ज करें एक लैब की रिपोर्ट गलत आती है तो उसको रीचेक किया जाता है साथ वाली लैब से या किसी और लैब से। तो जब तक वो रिपोर्ट्स जो हमारी पंजाब की हैं वो यूके की लैब्स के साथ कंपैरिजन करके आप सामने नहीं रखेंगे तो हमें तो उस पर अभी तक कोई ऐसा क्लियर चीज़ नहीं मिली। क्योंकि इन्होंने शुबहात आपको क्यों पैदा हुए? आज काबीना के इजलास के अंदर ये बात हुई कि शकूको शुबहात पैदा हुए हैं। शकूको शुबहात तो तभी जन्म लेते हैं कि जब आप समझते हैं कि नहीं, पहले वाली रिपोर्ट दुरुस्त नहीं थी, गलत रिपोर्ट थी, और काबीना में ये बातें हुई। देखें वो ये इसलिए शकूक शुबात हुए कि जो रिपोर्ट्स अब डिमांड कर रहा है बोर्ड हमारा पंजाब हुकूमत का, वो रिपोर्ट्स लंदन वाले इनको दे नहीं रहे, और उसमें यही कह रहे हैं जो हमारी रिपोर्ट्स पहले हैं उसी पे हम उस पे खड़े हुए हैं, हमने ना कोई नई रिपोर्ट देनी है ना हमारे पास हैं। इसलिए जब मैं वही कहता हूँ कि जब एक चीज़ कन्फर्म नहीं होती तो उसको कन्फर्म करने के लिए दूसरी साइड से रिजल्ट आना ज़रूरी होता है। वो उनसे रिजल्ट दूसरी तरफ से आ नहीं रहा, इसलिए शकूक व शुबहात पैदा हो रहे हैं। हम इस पे पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं करना चाहते। आज आपकी काबीना के इजलास के बाद ये भी लगा कि पहला फैसला जो था वो गलत फैसला था आपकी काबीना का, ये भी तासुर आया सामने कि वो फैसला जल्दबाजी में कर लिया गया, दबाव के तहत कर लिया गया, जाने ही नहीं था देना चाहिए। वो देखें, वो तो कोर्ट ने उनको अलाउ किया, ईसीएल से नाम निकलवाया। कोर्ट के आर्डर को कंप्लाई करना हर पाकिस्तानी जो इस कानून और पे यकीन रखता है उसका फर्ज बनता है। कोर्ट ने उनको बेल ग्रांट की, कोर्ट ने सिर्फ ऑर्डर की तरीकाकार को बदला, इजाजत हुकूमत ने दी सर। लेकिन आज आपको काबीना के इजलास के अंदर ये बातें क्यों सुनने को मिली कि जाने को देना अच्छा फैसला नहीं था? ये आपको बातें क्यों करनी पड़ी आज काबीना में? नहीं, ये वहाँ पर ये बात नहीं हुई कि जाने देने का फैसला अच्छा नहीं था। ये बात हुई है कि जब 8 हफ्तों के लिए गए, इनको बेल हुई थी ग्रांट, तब भी इन्होंने कुछ नहीं किया। जब 16 हफ्ते हो गए, बजाय एक दिन हॉस्पिटल रहने के, होटलों में तो उनकी वीडियोस मंजर आम पर आई हैं। खुफिया मुलाकातों की वीडियोस आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी चली हैं, वो मंजर आम पर आई हैं। आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स की जो है ना, वो सोशल मीडिया पे कभी वो मंजर आम पर नहीं आई। इसलिए ये सारे शकूक व शुबहात कोई ना कोई वजह होती है तो जन्म लेते हैं। तो इसलिए पंजाब कैबिनेट ने पूरा वज़ीर आला पंजाब को अख्तियार दिया है कि आइन और कानून के मुताबिक आपको जो कानून रास्ता देता है, कानून का रास्ता अपनाएं, और वो कानून तमाम पाकिस्तानियों के लिए एक जैसा है। नो डाउट यहाँ पर कोई प्रेसिडेंट ऐसे सेट हुए हैं जो आम पाकिस्तानियों के लिए पहले कभी नहीं हुए थे। हम यही चाह रहे हैं कि इंसाफ और कानून को उसका जो बोलबाला है वो बोलबाला रहना चाहिए, ताकि बाकी लोगों में भी इस तरह की चीज़ें से जो एहसास महरूमी है वो डेवलप ना हो।